नमस्ते दोस्तों, मैं निधि यादव। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दो वाक्यों से आज की शुरुआत करूंगी मैं, जो ऐसे हैं। सफलता सफलता उसको मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आप अगर आप पूरे मन से तैयार नहीं है किसी काम के लिए, तो कहते हैं ना, मन मस्तिष्क जो है हम लोग का, वही हमें किसी काम को करने के लिए हमें प्रेरणा देता है। आगे बढ़ने के लिए हमें वो मतलब मोटिवेट करता है। पहले आपको दुनिया में कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए आप। क्योंकि आप ऐसे व्यक्तित्व के इंसान हैं। खुद को देखिए, खुद को समझिए। आपको आपसे ज्यादा कोई मोटिवेट कर ही नहीं सकता है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। किसी रोज मैं आपको अपनी सारी किताबें दिखाऊंगी। अभी फिलहाल तो टाइम नहीं है मेरे पास सारी चीजों को इकट्ठा करने का, दिखाने का। मैं जैसे फ्री होती हूँ आपको जरूर दिखाऊंगी। तो दोस्तों, मैं बताऊंगी, मतलब कई सारी मेरे पास ऐसी किताबें हैं। सफलता की कुंजी, शिव खेड़ा की किताबें हैं मेरे पास। हौसलों की उड़ान है, और उठो चांद को छू लो। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगी आपके सामने। कहते हैं कि मन के हारे हार होता है, मन के जीते जीत होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, अपने मन से जीतने की कोशिश करिए। क्योंकि आप जो कर सकते हैं वो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। आपको ये सोचना है। ऊपर वाले ने जब बनाया ना, यहाँ पे जब भेजा है, हमारा क्रिएशन किया है वो, तो इतना सोच के किया है। सब बंदे को अलग अलग खूबी देनी है, और हर बंदे को अलग अलग तरीके से आगे बढ़ाना है। तो किसे क्या करना है उसने पहले से तय कर रखा है। ये आप चिंता ना करिए, आप फल की चिंता ना करिए, आप कर्म करिए। कहते हैं ना, कर्म करने से होता है ना, कर्म करते रहिए। आपको किसी ना किसी दिन भगवान खुश हो जाएंगे। समझ लीजिए आपकी सफलता पूरी हो जाएगी। सफलता समझ लीजिए उस दिन आपके सामने आके दरवाजा खटखटाएगी कि ले भैया, आ गई मैं, और चल मुझे लेके आगे बढ़ आगे। तो ऐसा कुछ होगा आपके साथ। लेकिन हाँ, हारना नहीं है। कभी कभी होता है, बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं हम लोग। 1 मिनट के लगता है कि बस अब जान ही दे देना है, मर ही जाना है, कुछ है नहीं जिंदगी में। क्यों मरना है किसी के लिए? क्यों? जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें पाल पोस के बड़ा किया, वो तो कभी नहीं कहता जाओ मर जाओ तुम। फिर आप कौन होते हैं अपनी जिंदगी को खत्म करने वाले? आपको किसने बोला? अरे, आपको जिसने बनाया है उसके बारे में तो सोचना है आपको। जिसने इतने दिनों से आपको पाला पोसा, नाजों से बड़ा किया है। एक सपना सा देखा होगा ना उन्होंने, कि मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ेगी, बड़ी हो जाएगी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरा सेवा करेंगे लोग। इसी के लिए तो, मतलब इसी पे तो दुनिया चल रही है। एक दूसरे का पालन पोषण ही करते करते एक जनरेशन खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है, फिर दूसरा खत्म होता है, तीसरा शुरू होता है। ऐसे ही पता नहीं कितनी सदी से हम लोग चले आ रहे हैं। तो फिर ये छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन लेना, मेरा जो मुद्दा है वो सिंपल सा मुद्दा मेरा उड़ान है। कहते हैं ना, सोते जागते उठते बैठते हम लोग सपना ही देखते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। बस सपना ही देखते हैं। ऐसा होता है कि मतलब हम बस सपना ही देखते हैं, कि उसे मतलब साकार करने के लिए एक भी प्रयास नहीं करते हैं। और प्रयास नहीं करते हैं, लगता है ऊपर वाला हमें कुछ दे ही नहीं रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है। ऊपर वाला भी कहता है आप कर्म करिए, फल हम आपको देंगे। आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की, चिंता करने की, डिप्रेशन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस कर्म करिए, फल ऊपर वाला देने के लिए बैठा हुआ है। कहते हैं जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आपको एक असफलता भी मिलती है ना, तो उसमें भी आप कई तरह से जो होते हैं ना, सीखने को आपका प्रयास करिए। कई सारी चीजें होती है, एक असफलता में भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने के मिलेंगी। क्योंकि वो एक असफलता है, ये जो बताएगा कि ये वाला काम करोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा नहीं, सफलता बताएगा। असफलता तो कहेगा ठीक है करो, करना है तो करो। सफलता बोलेगा हाँ, इससे करते करते सीखो, मेरे तक पहुंचो। तो चीजों को समझिए। किसी के लिए, किसी के आने से, किसी के जाने से जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कभी कभी होता है कि जिंदगी में कोई आया, बहुत ज्यादा अपना खास है, उसके बिना जी नहीं पाते हैं। फिर कुछ पल के लिए लगता है कि वो नहीं रहा तो हम नहीं रहे। ऐसा क्यों होता है? होना ही नहीं चाहिए। जिसने हमें बनाया उसने तो ऐसा नहीं बोला कि तुम ऐसा ना करो, वैसा ना करो। फिर आप किसी के लिए क्यों बदलते हैं? दुनिया आपके चलाने से नहीं चल रही है। दुनिया चलाने के लिए ऊपर वाला बैठा है।
भरोसा आपको उस पे होना चाहिए। कर्म धर्म पाप पुण्य ये सब जो है ना, इसका लेखा जोखा ऊपर वाला करता है। कोई आपको कह दिया चलिए आप बहुत ज्यादा बन ठन के तैयार होके बाहर निकलें, आपको कह दिया, आपको लग रहा है बहुत अच्छे लग रहे हैं, खुद को देख लिया, बहुत सारा फोटोज वगैरह ले लिया सेल्फी, आपको लग रहा है आज आप जितने स्मार्ट लग रहे हैं कोई आप जैसा स्मार्ट लग ही नहीं सकता है। फिर आप बाहर निकले जैसे गेट के, कोई सज्जन आपसे मिल जाते हैं, यार थोड़ा सा ये वाला स्टाइल बदल लिया होता तो और अच्छे लगते, फिर आपके दिमाग में आ जाता है मुझे कर लेना चाहिए था। तो आपको क्यों कर लेना चाहिए था? आप तो जब अभी अंदर तैयार हुए तो अपने आप को बहुत अच्छे लग रहे थे, आप जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर उस बंदे ने जब आपको कह दिया कि आप थोड़ा सा चेंजेस कर लिए होते तो अच्छे लगते, फिर उनकी बात आपको क्यों लग गई? क्यों लगी? इसलिए लगी क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का जो रिमोट है ना वो दूसरे के हाथ में दे रखा है। वो जैसे चाहता है आपको डील कर लेता है। कोई जरूरी नहीं है आपका प्रेमी हो, आपके मतलब रिलेटिव हो, आपके कोई भी हो, दोस्त हो, एनीवन कोई भी हो सकता है। लेकिन दिक्कत यही से आती है, अपनी जिंदगी का रिमोट जो है ना हम किसी और के दे देते हैं, किसी के और के हाथ में, और हमें लगता है कि हम सफल नहीं हो रहे हैं, हम अपने सपनों को साकार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? आपकी जिंदगी है, उसके मालिक आप हो, किसी दूसरे को क्यों बनाना? कहते हैं ना हौसलों के उड़ान के लिए अपने आप को, अपने आप के परों को तभी आप फड़फड़ाइए जब आप अंदर से तैयार हैं। वैसे आप फड़फड़ाते रहिए, कोई मतलब नहीं है। अंदर से तैयार होइए आत्मविश्वास के साथ। कुछ भी इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। एक कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, छह नहीं, 10 करिए। सफलता कहां जाएगी? सफलता इतनी कोशिश करिए, इतनी कोशिश करिए कि सफलता बोले कि मैं तुम्हें छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊंगा। और आपको इतनी सफलताएं मिलेंगी, इतनी सफलताएं मिलेंगी, असफलता आपसे कई कोसों दूर चला जाएगा। तो मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन की बात बहुत ज्यादा तो नहीं सुननी चाहिए लेकिन हाँ, कहते हैं ना अगर मन और मतलब केवल मन ही, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी इस आगे, तो थोड़ा सा मजबूत कठोर बनाना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों से पिघलना नहीं है, छोटी छोटी चीजों से परेशान नहीं होना है। अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, इतना मजबूत बनाना है कि सामने वाले आपके ऊपर अगर मतलब वो कहते हैं ना हंस भी दे या फिर कोई गलत रिएक्शन ही कर देते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीजों से आप उलझेंगे ना तो सामने वाला आपको एकदम कमजोर समझ लेगा, आपको वो करने ही नहीं देगा जो आप करना चाहते हैं। आप जो भी करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, आप अपने अपने तरीके से करिए। किसी अपनी जिंदगी का रिमोट किसी दूसरे को मत दीजिए, नहीं तो वो जैसे चाहेगा आपको बदलता रहेगा चैनल की तरह। कभी कार्टून चैनल आपकी जिंदगी में लगाएगा, तो कभी रोमांटिक वाला लगाएगा, तो कभी भक्ति लगा देगा। फिर चलते रहेंगे आप ऐसे ही, नाचते रहेंगे बीच में। तो ऐसा नहीं करना है। अपनी जिंदगी का रिमोट अपने हाथ में रखिए, फिर कोई रोक ही नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से, या फिर किसी भी काम में आपको कोई हताश निराश कर ही नहीं सकता है। नमस्ते दोस्तों, आज बस अपनी बातों को यहीं विराम दूंगी। अगर आपको कुछ जानना हो, पूछना हो, या फिर कोई भी दिक्कत हो, या फिर मेरी बातें आपको अच्छी ना लगे तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। नमस्ते।